अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 14th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुवर्ड्स टीम्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ टीम्स। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ टीम्स। द फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, then comes self-managed teams. Third one is cross-functional team, and finally comes virtual teams. ये 4 तरह की टाइप्स हैं टीम्स की। इसको जरा एक दूसरे एंगल से देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, सेल्फ मैनेज टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड वर्चुअल टीम्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स क्या होती हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तौर पे चल रही है, अचानक से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सामने आ जाता है। वो प्रॉब्लम में भी हो सकता है कि फाइनेंस के कुछ स्पेसिफिक इश्यूज आ रहे हैं, या लोगों की मोटिवेशन बहुत कम हो गई है, अचानक से एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा हो गया है, टर्नओवर रेशियो ज्यादा हो रही है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सामने आया है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जिसके जिम्मे एक स्पेसिफिक टास्क होगा, उसको क्लियर तौर पे ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, एक टाइम फ्रेम होगा, उनके जिम्मे कुछ रिसोर्सेज लगाए जाएंगे। उन टाइम फ्रेम उन रिसोर्सेज को यूज करने के बाद वो टीम रिजल्ट्स देगी। तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। ये टेक्निकल भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स बनाई जाती हैं। देन कम्स सेल्फ मैनेज टीम्स। कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ मैनेज्ड होती हैं, उनके लिए जरूरी नहीं होता कि उनको एक्सटर्नल गाइडेंस उनको एक्सटर्नल गाइड किया जाए। दे आर सेल्फ मैनेज्ड। देन कम्स क्रॉस फंक्शनल टीम। फंक्शंस हम किसे कहते हैं? बेसिकली इट इज सिनोनिम विद डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फाइनेंस वाले पैसे के मामला को देख रहे हैं, प्रोडक्शन वाले ओवरऑल प्रोडक्ट्स को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख रहे हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है। तो समटाइम कोई एक ऐसा इशू होता है जो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न होता है, तो उसके लिए हम एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं जिसमें पूरे डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। तो अक्रॉस द डिपार्टमेंट, अक्रॉस द फंक्शन एक टीम बनाई जाती है जिसमें एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, उसको क्रॉस फंक्शनल टीम कहते हैं। एंड फाइनली कम वर्चुअल टीम्स। आज के दौर में घर से बैठ के जब हम काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस ने ओवरऑल फिजिकल मूवमेंट को हमें लिमिटेड कर दिया है, तो वर्चुअल टीम्स की अहमियत बहुत ज्यादा तौर पे सामने आई है। वर्चुअली लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिजिकली एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते। वो अपने घर से या अपने अपने अलग ऑफिस से या दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, अपनी असाइनमेंट्स को मुकम्मल कर रहे होते हैं। तो वर्चुअल टीम्स ये आज की दौर में जिसमें हम जिंदा है, इसमें बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, जिसमें सारे लोग आईटी के जरिए कनेक्टेड होते हैं। फिजिकली वो एक बिल्डिंग या एक रूम में नहीं बैठे होते। तो हम किस तरह इंडिविजुअल को टीम प्लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो सिंपल। चैलेंजेस: ओवरकमिंग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस टू टीम मेंबरशिप। सबसे पहले तो लोगों में एक रेजिस्टेंस होती है कि नहीं भाई हम इस टीम में शामिल क्यों, तो ओवरऑल लोगों की उस रेजिस्टेंस को कम करना होता है। देन काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स। फिर लोगों के अंदर कुछ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है कि जनाब मुझे अकेले काम दे दें, मैं लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। इस कल्चर को ओवरऑल हमने ओवरकम करना होता है। देन कम इंट्रोड्यूसिंग टीम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज हिस्टोरिकली वैल्यूड इंडिविजुअल अचीवमेंट। कि ओवरऑल हम उन टीम्स को इंट्रोड्यूस कराएं जिन्होंने इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को से बेहतर तौर पे काम किया होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं इंडिविजुअल को टीम प्लेयर बनाने में। देन कम्स शेपिंग टीम प्लेयर्स। टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको शेप देनी है। सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज हु कैन फुलफिल देयर टीम रोल्स। वो लोग सिलेक्ट किए जाएं जो अच्छी तौर पे टीम के रोल्स को प्ले कर सकें। देन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू बिकम टीम प्लेयर्स। पहले हमने सिलेक्ट किया, फिर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। देन फाइनली रीवर्किंग द रिवॉर्ड सिस्टम टू एनकरेज कोऑपरेटिव एफर्ट्स। हमने
कुछ लेक्चर्स में मोटिवेशन को देखा और मोटिवेशन को हमने रिवॉर्ड सिस्टम के साथ लिंक किया। तो जब भी हम किसी शख्स को एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट भी असाइन करना होता है। तो रीवर्किंग द रिवॉर्ड सिस्टम टू एनकरेज कोऑपरेटिव एफर्ट्स व्हाइल कंटिन्यूइंग टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस। तो ये चीज भी जरूरी है कि हम उनकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को देखें और उन कंट्रीब्यूशन के बराबर हम एक रिवॉर्ड सिस्टम भी उनके लिए पैरेलल लेके आए। सो सिंपली पुटिंग, वेरी सिंपली, हम टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं और हम उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। तो इस तरह हम इंडिविजुअल्स को टीम प्लेयर्स में कन्वर्ट करने के काबिल होते हैं। सो इट्स सो सिंपल। What are the three basic steps of turning individuals into team players? So simple. The first one is selection, training, and rewards. Right? Building effective teams. Effective teams कैसे build होती हैं? Let's have a close look. Center में we have effective teams. Choosing team size and membership. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काम कितना है, काम की नेचर क्या है, काम का वॉल्यूम कितना है। उस वहीं से हमें पता चलेगा कि टीम का साइज क्या होना चाहिए और उसकी मेंबरशिप कैसी होनी चाहिए। देन कम इंकरेजिंग इफेक्टिव टीम मेंबर रोल्स, कि ओवरऑल हम लोगों को मोटिवेट करें कि आप टीम का हिस्सा बने और टीम मेंबर्स रोल्स को एज्यूम करें। डिफाइनिंग द टीम्स असाइनमेंट, अब यहाँ पे हम टीम की असाइनमेंट को क्लियर करेंगे कि इस टीम के जिम्मे क्या काम है। प्लानिंग द टीम एफर्ट, जब टीम के जिम्मे जो ओवरऑल असाइनमेंट है क्लियर हो जाएगी तो फिर हम उसकी टीम एफर्ट को प्लान करने के काबिल होंगे। डेवलपिंग प्रोडक्टिव नॉर्म, कि ओवरऑल नॉर्म्स क्या होंगी। एक तो होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर समवट डिफरेंट। एक होती है नॉर्म्स कि भाई दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज समवट ऑकवर्ड। वो रूल्स के अंदर आप उनको नहीं मैनेज कर रहे होते, ये अलग से होती हैं कि भाई ये चीजें यहाँ पे पसंद नहीं की जाती, तो ये नॉर्म्स के जरिए की जाती हैं सेट। अंडरस्टैंडिंग पोलराइजेशन, पोलराइज किसे कहते हैं कि सब लोग जब एक ही तरफ हो जाएं। टीम का मकसद तो यह है कि सारे लोग आए अपनी अपनी राय दें, लेकिन समटाइम्स अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सारे लोग एक ही राय से इत्तेफाक करना शुरू कर दें, दैट मींस कि देयर इज अपेरेंटली तो ये चीज हमें अच्छी नजर आ रही होती है कि भाई डिसएग्रीमेंट नहीं है, सारे लोग एग्री हैं, एक ही बात पे एग्री हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि उसमें एक प्रॉब्लम सामने आती है। सारे लोग एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं अगर एक नई बात लेके आऊंगा तो मुझे उसको प्रूव करना होगा, मुझे उसको मनवाना होगा, मुझे उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसको साथ साबित करने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत है डिसएग्री करने की, जैसे सारे कह रहे हैं मैं भी कहता हूं ठीक है। तो ये एलिमेंट भी खतरनाक होता है टीम्स के लिए। एंड फाइनली बाय बिल्डिंग टीम स्पिरिट, सेंटर में हमारे पास क्या चीज थी, इफेक्टिव टीम्स। इफेक्टिव टीम्स हम किस तरह बिल्ड करते हैं, ये चंद स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम इंडिविजुअल्स को बेहतर तौर पे टीम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी। हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मिंग, देन कम्स स्टॉर्मिंग, देन कम्स नॉर्मिंग, देन कम परफॉर्मिंग एंड फाइनली दे गो फॉर एडजर्निंग। सेम इज द केस विद टीम डेवलपमेंट। जिस तरह ग्रुप डेवलप होते हैं बिल्कुल उन्हीं बेसिस पे टीम्स बिल्ड होती हैं। सबसे पहले टीम बनाई जाती है, फॉर्मिंग होती है। जब फॉर्मिंग होती है तो उसके फौरन बाद हम स्टॉर्मिंग की स्टेज में चले जाते हैं। अब स्टॉर्मिंग से देखें कि डॉटेड एक एरो दोबारा से फॉर्मिंग में भी आ रहा है, दैट मीन्स एक सॉलिड एरो स्टॉर्मिंग में जा रहा है और वहां से एक डॉटेड एरो फॉर्मिंग में वापस आ रहा है। दैट मीन्स कि समटाइम स्टॉर्मिंग स्टेज से हम दोबारा फॉर्मिंग में आ जाते हैं, दूसरी स्टेज से पहले में भी वापस आना पड़ सकता है। स्टॉर्मिंग में क्या है कि हर शख्स एक खींचातानी की कैफियत होती है, रिसोर्सेज पे कब्जा, लीडरशिप रोल्स पे कब्जे की एक जंग चल रही होती है। फिर वहां से दोबारा हम नॉर्मिंग में जाते हैं, चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन नॉर्मिंग से भी एक डॉटेड एरो स्टॉर्मिंग में आ रहा है कि यहां हम दोबारा से एक स्टेज पीछे भी आ सकते हैं। नॉर्मिंग में चीजें जब नॉर्मल हो जाएं तो फाइनली हम परफॉर्मिंग की तरफ जाते हैं। परफॉर्म करने के बाद फाइनली हम एडजर्निंग की तरफ जाते हैं। एडजर्न टीम को खत्म कर देना।
एग्जिस्टिंग टीम्स माइट रिग्रेस बैक टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी स्टेज पे हम वापस भी आ सकते हैं। अगर एक स्टेज में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उससे पिछली स्टेज पे आ सकते हैं। फाइनली हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टीम्स, इज टीम कॉन्फ्लिक्ट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्या ख्याल है? आप जरा ज़हन पे जोर दें। टीम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाना क्या एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव एलिमेंट है, या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक नेगेटिव एलिमेंट होता है? दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर टुडेज सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।